हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं तो बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1.3 मीन्स पहले चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और एक कैलोरी का जो मान है वो है 4.2 जूल के बराबर, जहां 1 जूल इक्वल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। मीन्स 1 जूल की जगह, तो जूल की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 कैलोरी बराबर। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं। अब हम कोई दूसरी प्रणाली उपयोग कर रहे हैं जिसमें द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है अल्फा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर तथा समय का जो मात्रक है नई प्रणाली में वो है गामा सेकंड के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर ये आने चाहिए। इसका मतलब ये है पहली जो प्रणाली है उसमें जो मान है वो है 4.2 और जो दूसरी प्रणाली में कैलोरी का जो परिमाण है मतलब जो मान आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान बदलने वाली मेथड का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में n1 मतलब पहली पद्धति में जो संख्यात्मक मान है वो दिया हुआ है 4.2 ये वाला, और दूसरी जो नई प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी उसमें हमें एक कैलोरी का जो परिमाण है मतलब जो मान है वो हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे n2 इक्वल m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फॉर्मूले का उपयोग कब किया जाता है? जब हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते हैं। मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाएंगे या फिर एक ही पद्धति के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना हो तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। इसमें जो n2 है वो दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान है, n1 पहली पद्धति में संख्यात्मक मान है, m द्रव्यमान है, m1 मीन्स पहली पद्धति में द्रव्यमान और m2 मतलब दूसरी पद्धति में द्रव्यमान। इसी प्रकार से l लंबाइयाँ हैं, ये पहली पद्धति दूसरी पद्धति, और ये समय है टाइम है पहली पद्धति में दूसरी पद्धति में। और ये जो पावर है a b c इनके मान हम जिसके बारे में चर्चा चल रही हो उसके विमीय सूत्र से निकालते हैं। तो उसकी विमाएँ हैं ये। तो किसकी बात चल रही थी क्वेश्चन में? ऊष्मा की। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है
mL²T-2। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा का विमेय सूत्र होगा, ऊर्जा का विमेय सूत्र होगा हमारा mL²T-2। तो इसमें जो m की घात है वो होगी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू होगी 1, l की घात जो है वो है b का मान 2 और टाइम की पावर है -2, तो c का मान हो गया -2। तो इसमें जो विमाएँ हैं वही a b c के मान हैं। तो अब हम इस सूत्र में सभी के मान रखेंगे, तो देखते हैं n2 का मान कितना आएगा। तो n2 इक्वल n1 का मान रखेंगे हम 4.2। m1 मतलब पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम है और लंबाई का मीटर है और समय का सेकंड है। तो ऊपर आएगा 1 किलोग्राम अपॉन m2 मतलब दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, और जो नई प्रणाली हमने मानी थी उसमें m2 द्रव्यमान का जो मात्रक लेंगे हम वो लेंगे अल्फ़ा किलोग्राम और पावर है a की वैल्यू है 1। अब हम बात करेंगे लंबाई की। तो लंबाई का मात्रक दूसरी पद्धति में दिया गया था बीटा मीटर। तो पहली पद्धति में मीटर है तो 1 मीटर और दूसरी पद्धति में है बीटा मीटर, तो 1 बीटा मीटर। पावर b की वैल्यू है 2। अब टाइम, तो पहली प्रणाली में टाइम मतलब समय का मात्रक है सेकंड, तो 1 सेकंड, और दूसरी प्रणाली में समय का मात्रक है गामा सेकंड। तो T2 की जगह हम रखेंगे 1 गामा सेकंड और पावर है c मीन्स -2। तो n2 इक्वल 4.2। अब ये किलोग्राम कैंसिल होगा तो 1 अपॉन अल्फ़ा बचेगा और पावर 1। ये मीटर छोड़ेंगे हम तो 1 अपॉन बीटा पावर 2 और 1 अपॉन इसमें बचेगा हमारा गामा पावर -2। मीन्स n2 इक्वल 4.2। इस अल्फ़ा को ऊपर ले जाएंगे हम तो अल्फ़ा पावर -1 होगी। अब ये बीटा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है मतलब बीटा का भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो बीटा की पावर -2 और ये गामा की पावर आएगी -2, और जब इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो गामा की पावर हो जाएगी +2। ये नई प्रणाली में कैलोरी का संख्यात्मक मान सिद्ध हुआ है और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था।